हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नो विथ एसके में। और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। हमारी प्रश्नावली 7.1 है, यानी पूरी 7 ही प्रश्नावली है। ये हमारी 7 नंबर की है। कितने नंबर की है? 7 नंबर की। यानी आप ये प्रश्नावली पढ़ लेते हो तो आपको आराम से 7 नंबर ईजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो बेसिक होता है, बेसिक का मतलब जो इस प्रश्नावली का आधार है। ठीक है, तो आधार क्या है इस प्रश्नावली का? तो देखिए सबसे पहले इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी इसमें हमें कोई ना कोई निर्देशांक दिए जाएंगे और उन निर्देशांकों के द्वारा हमें सवालों को हल करना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने कोई बिंदु मान लिया ए, कोई बिंदु हमें दे रखा है 6,7। ठीक है, ये हमें कोई बिंदु दे रखा है। तो बिंदु दे रखा है तो इस बिंदु में जो हमारी सबसे पहली संख्या लिखी हुई है यानी ये 6, तो ये तो होता है हमारा x का मान। ठीक है, जो हमारी दूसरी संख्या दे रखी है ये होता है हमारा y का मान। तो ये हो गया हमारे x, यानी x का निर्देशांक कौन सा है? 6, और y का निर्देशांक कौन सा है? 7। ठीक है, अगला देखिए यदि कोई बिंदु हमें दे रखा है b, जिसमें कोई दो संख्या दे रखी है -2, -8। तो जो पहली संख्या होती है यानी -2, ये होती है हमारी x की संख्या, और जो दूसरी होती है ये होती है हमारी y की संख्या, है ना। तो मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे कि पहली संख्या x की और दूसरी संख्या y की। ठीक है, यदि आपको कोई दो बिंदु एक साथ दे रखे हैं, जैसे एक बिंदु है a जो हमें दे रखा है 8, -2, और या फिर तथा एक बिंदु दे रखा है b जो है हमारा 6, -3। ठीक है, यदि ये दो बिंदु एक साथ दे रखे हैं तो सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहला वाला जो निर्देशांक है वो हमारा x का होगा, दूसरा वाला y का होगा। फिर इस बी वाले में जो पहला है वो हमारा x का निर्देशांक है, और जो दूसरा है वो किसका निर्देशांक है? y का। ठीक है, अब जब ये दो बिंदु दे रखे हैं तो इनमें अंतर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे ये x का, ये y का, ये x का, ये y का है, तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे। तो जो पहला वाला है उसके आगे हम लगा देंगे 1 और 1, दूसरा वाला है उसके आगे हम लगा देंगे 2 और इधर लगा देंगे 2। यानी पहले वाले के निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1, दूसरे वाले के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। ठीक है, यदि इसी प्रकार हमें कोई तीसरा बिंदु दे रखा है c, जो दे रखा है हमें -12, 7, तो ये निर्देशांक किसका होता है? x का, और ये निर्देशांक किसका होता है? y का। तो इसके आगे हम लगा देंगे 3 और इसके आगे भी हम लगा देंगे 3। यानी आपको जितने भी बिंदु दे ले कोई दिक्कत नहीं है, उनके आगे 1, 2, 3 ऐसे लगा देंगे तो सब बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला निर्देशांक तो x का होता है, दूसरा निर्देशांक y का। यदि दो बिंदु एक साथ दे रखे हैं तो पहले वाले में 1, 1 लगा देंगे और दूसरे वाले में 2, 2 लगा देंगे। तो देखिए इसके बाद ये हमारा बेसिक है। इसके बाद आता है हमारा सूत्र। जो हमारा सूत्र है वो है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट, यानी कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं उनके बीच की दूरी निकालना। ठीक है, तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है दूरी का सूत्र। और इस दूरी के सूत्र से प्रश्नावली 7.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं कि दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल रेंडमली समझा देता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे। जैसे हमें कोई एग्जांपल दे रखा है, सपोज दैट कि कोई बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है 2, 3, एक बिंदु दे रखा है बी जिसके निर्देशांक है 6, 8। ठीक है, तो सबसे पहले वाला निर्देशांक x, दूसरा y, फिर दूसरे वाले बिंदु का x, तीसरे वाले का y। तो इन दोनों के आगे लगा देंगे 1, 1 और इन दोनों के आगे लगा देंगे 2, 2। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इनको सूत्र में हम उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यदि हमें सवाल में कहा जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दूरी कितनी है? a से b तक की दूरी है, तो हम लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर, अब देखिए x2 का मान कितना है इसमें 6, ये लिख रहा है x2 का मान कितना है 6, तो x2 की जगह रख देंगे 6, ये सूत्र का माइनस है तो माइनस लिख दिया। x1 का मान कितना है 2, ये लिख रहा, तो 2 लिख देंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 8, माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 3, और इसका क्या कर देंगे वर्ग। ए बी बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4 का वर्ग, प्लस 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी 5 का वर्ग। आगे हल करेंगे तो देखिए 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो ए बी बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5 और 6 11 का 1 हासिल 1 और 1 2 और 2 4, यानी अंडर रूट 41। ठीक है, अब देखिए ये जो 41 आया है ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हम लिख देंगे कि ए बी बराबर अंडर रूट 41। यदि इसकी जगह 36 आ गया होता तो हम उसका वर्गमूल लिख देते कितना 6, या फिर 49 आ जाता तो हम लिख देते उसका वर्गमूल 7। ठीक है, तो देखिए आते हैं हमारे सवाल नंबर 1 पे, प्रश्नावली के पे। तो देखिए सवाल नंबर 1 में क्या क्या गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला सवाल है 2,3 और 4,1, यानी हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो है 2,3 और एक है 4,1, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए मान लिया हमने कि जो 2,3 बिंदु है वो है हमारा ए, और जो 4,1 है वो है हमारा बिंदु बी। ठीक है, तो पहले वाले को हम नाम देंगे एक्स, दूसरे वाले को नाम देंगे वाई, फिर इधर वाले को नाम देंगे एक्स और इधर वाले को नाम देंगे वाई। इसमें ये जो पहला वाला है इसलिए हम इस पर लिख देंगे 1 1, और ये जो दूसरा वाला बिंदु है इस पर लिख देंगे 2 2। ठीक है, अब हमें दूरी ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे दूरी, ए से बी तक की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो दूरी ए बी बराबर, सबसे पहले दूरी का सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है 2, 4 माइनस 2 का वर्ग, प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग। तो ए बी बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2 का वर्ग, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, तो माइनस के 2 का वर्ग। आगे देखिए ए बी बराबर, तो देखिए जो 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, और यदि कोई संख्या माइनस में आ गई है तो उसका यदि वर्ग करते हैं तो वो प्लस की हो जाती है, यानी इस वाले 2 का वर्ग कितना आएगा 4, और इस वाले माइनस 2 का वर्ग भी कितना आ जाएगा 4, तो हम लिख देंगे इधर 4 प्लस 4, तो कितना आ गया 4 और 4 8, यानी इसका आंसर आ गया हमारा अंडर रूट 8। ठीक है, अब एक तो आप इस सवाल को यहीं पर छोड़ सकते हो या फिर इसको थोड़ा सा आगे हल करें, तो कैसे करेंगे, ये जो 8 आया है इसके खंड करके देख लो, 2 का भाग देंगे कितनी बार 4 बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार 2 बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार 1 बार। तो देखिए ये 3 2 2 के आ रहे हैं, तो इसमें से जो 1 2 है तो इसको हम लिख देंगे 4 गुणा 2, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट, है ना। तो ऐसा लिखने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि 4 का तो वर्गमूल निकल आएगा और 2 का नहीं निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो उसको लिख देंगे 2, और 2 का होता नहीं है तो उसको किसके अंदर रख देंगे अंडर रूट के अंदर, यानी कितना आ जाए इसका 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए अगला नेक्स्ट दूसरा सवाल। तो देखिए सवाल नंबर 2 में हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा माइनस के 5,7 और एक दे रखा माइनस के 1,3। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमने मान लिया कि कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है माइनस के 5,7 और कोई बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है माइनस के 1,3, तो हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी कहाँ से कहाँ तक की है, ए से बी तक की, तो दूरी ए बी बराबर
सबसे पहले दूरी सूत्र लगाएंगे, कौन सा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर, देखिए सबसे पहले इसको मानेंगे, ये पहला निर्देशांक किसका होता है x1 का, दूसरा y1 का, ये वाला x2 का और ये x2/2। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए x2 का मान कितना है इसमें, माइनस का 1। अब ये माइनस वाला सूत्र का माइनस, x1 का मान कितना है, माइनस का 5। तो देखिए ये वाला माइनस तो सूत्र का है, अब ये माइनस और आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो यानी प्लस का 5 का वर्ग प्लस y2 का मान 3, ये माइनस तो ये माइनस है, सूत्र वाला माइनस, y1 का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग। आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 और ये प्लस के 5, तो कितना बच जाएगा प्लस के 4, यानी 4 का वर्ग प्लस ये माइनस 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, यानी माइनस के 4 का वर्ग। तो ए बी जो दूरी है वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वो भी प्लस में ही हो जाती है, तो माइनस के 4 का कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा √32। ठीक है, तो देखिए अब √32 का कोई वर्गमूल तो होता नहीं है, लेकिन इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं। यदि हम इसको लिखें 4 गुना 8, ठीक है, तो 4 गुना 8, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 गुना 8 यानी 4 8 32। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 8। अब देखिए √8 का मान कितना होता है अभी हमने निकाला है, √8 को हम लिख सकते हैं 2 तो ये 2 तो बाहर है गुणा √8 को लिख देंगे हम 2 तो 2 तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और √2 आ जाएगा एज इट इज, यानी 4 √2 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो देखिए अगला तीसरा सवाल हमें दे रखा है, कोई बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है स्मॉल ए स्मॉल बी, और कोई बिंदु है दूसरा बी जिसके निर्देशांक है माइनस के स्मॉल ए और माइनस का स्मॉल बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। तो सबसे पहले इस निर्देशांक को लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y। ये पहला वाला है इसलिए इसके आगे लगा देंगे 1 1 और ये दूसरा वाला है इसलिए इसके आगे लगा देंगे 2 2। ठीक है, अब दूरी हमें कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, ए से बी तक की, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर अंडर रूट, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तक तो आपको सूत्र भी याद हो गया होगा लगभग। ठीक है, तो ए बी बराबर x2, तो देखिए x2 का मान कितना है इसमें माइनस का a, तो माइनस का a लिख दिया। अब ये जो माइनस है ये सूत्र वाला है, ये लिख दिया। x1 का मान कितना है a, तो a लिख देंगे और वर्ग कर देंगे प्लस y2 का मान माइनस का b, तो माइनस का b लिख देंगे माइनस सूत्र का ये y1 का मान b, तो b का वर्ग। ए बी बराबर, अब देखिए ये माइनस का a ये माइनस का a, तो कितने हो जाएंगे दोनों माइनस के 2a का वर्ग प्लस ये माइनस का b ये माइनस का b, तो कितने b हो गए 2, तो माइनस के 2b का वर्ग। ठीक है, अब देखिए माइनस का वर्ग तो प्लस में ही आ जाएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और a का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और b का वर्ग कितना आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ कितना कॉमन आ रहा है 4, तो 4 अंदर कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ कितना बच जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए ये जो अंडर रूट के अंदर तो कितना कॉमन आया है 4, लेकिन जब ये 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल हो जाएगा तो फिर ये कितना आ जाएगा बाहर 2, तो ये आ जाएगा और अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है भाई, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज आ जाएंगे अंदर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।